जय सिया राम कृष्ण वंदे जगत गुरु। भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति नित्य सत्संग का आज का प्रसंग भक्तराज हनुमान जन्मोत्सव पर्व। तो आज एक संसार के ऐसे अद्भुत महामानव, महावीर, परमवीर, बल पराक्रम, विद्या और बुद्धि के निदान प्रभु श्री राम के परम भक्त, भगवान शिव के एकादश रुद्र अवतार महावीर चिरंजीव, सप्त चिरंजीव में शामिल चिरंजीव हनुमान जी का अवतरण दिवस है, जिनको आज हम जन्मोत्सव पर्व के रूप में मनाने जा रहे हैं। भगवान प्रभु महावीर हनुमान जी का अवतरण 1,85,58,113 वर्ष पहले, ठीक आज ही के ही दिन चैत्री पूर्णिमा को प्रातः 6:03 पर इस परम पावन भारत की धरा पर हुआ था। तो जिनके विषय में आज हम सत्संग पे चर्चा करने जा रहे हैं, हनुमान जी की महिमा गुण अगाध है, जिसको कोई गा नहीं सकता। आज हम प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान के विषय में जानने के लिए कविराज तुलसीदास प्रभु राम चरित को रामचरितमानस के रूप में हमें जो उपहार दिया है, उन्होंने एक हनुमान चालीसा की रचना की है, जिसके आधार पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, भक्तराज हनुमान की जय हो, जय हो। हमारे इस संसार में कई प्रकार की भ्रम और भ्रांतियां हैं हनुमान जी, हनुमान चालीसा आदि के विषय में, जो इस सत्संग से ही दूर होगी, क्योंकि सर्व भ्रांतियों का, सब भ्रम का, शंकाओं का समन का एक स्थान एक सत्संग मात्र है। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। केवल फल शुभ और अशुभ केवल संकल्प के आधार पर होते हैं। आपका मन पवित्र है, भावना शुद्ध है, सकारात्मक सोच है, संकल्प दृढ़ और जनहिताय है, तो किसी प्रकार का कोई अनिष्ट होने की कभी सपने में भी किसी कार्य के लिए हो नहीं सकता। तो हनुमान चालीसा से तो क्या, हर सनातनी राम भक्त को हनुमान चालीसा का पाठ सुबह और शाम नित्य करना चाहिए। 7 पाठ सुबह और शाम नित्य जो करता है, तो कहा जाता है कि उस घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, असूर्य प्रवृत्ति के विचार और जिसको प्रेत बाधा आदि का जो होता है, वो उस परिवार, उस दायरे में नहीं आ सकता जहां हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। शुद्ध मन से पवित्रता के साथ बैठ करके घर में 1 बार 2 बार जितना समय मिले उतना, और अगर 7 बार कर लिया जाए तो कहना ही क्या है, और करना ही चाहिए। और एक आता है कि हनुमान जी का जो स्थान होता है, महिलाएं दूर रहनी चाहिए, ऐसा भी कई जगह सुना है। लेकिन प्रभु श्री राम का जो भक्त राज हनुमान है, वह हनुमान, उस हनुमान जो माता सीता का सबसे प्रिय है, हनुमान सीता का प्रिय और सीता का हनुमान जो सबसे प्रिय है, जिसके हृदय में सीता और राम निवास करते हैं, भला वे हनुमान महिलाओं पे कब मेहरबान नहीं हो सकते हैं। ऐसा एक भ्रम फैलाया हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं। हनुमान माता सीता का सबसे प्रिय है, तो इस संसार में महिला वर्ग के लिए भी वो पूजनीय है। तो हम प्रभु श्री राम का गुणगान करते हुए
हनुमान जी के चरित्र के विषय में जानने जा रहे हैं। तुलसीदास ने पंचम सोपान में कहा है, सहंतम शाश्वतम परमेनगम निर्वाण सहंति प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्यम निशम वेदांत वेद्यम विभूम रामयाख्यम जगदईश्वरम सुरगुरम माया मनुष्यम हरि वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। शांत सनातन अप्रम्य प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माया से मनुष्य रूप में दिखने वाली समस्त पापों को हरने वाली करुणा की निदान करुणा की खान रंगकुल में श्रेष्ठ राजाओं की शिरोमणि राम कहलाने वाली जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यायिष्प्राय रघुपते हृदय अस्मिदय सत्यम वदामि च भवान अखिलम प्रातम भक्तिं प्रियस्यम रघुपंगवम निर्भराम। मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा यानी पूर्ण भक्ति दीजिए, मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतोलित बलधामं हिंसरावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रणीं सकल गुण निदानं वानराणां मदीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमः। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के तुल्य कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूप वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रण्य, सर्व गुणों के निदान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। महावीर हनुमान बल बुद्धि विद्या ज्ञान और गुणों के परिचायक वो ब्रह्मचर्य के प्रतिमान है। वे इस संसार में एक शक्ति के प्रतीक रूप में है। वो दृढ़ संकल्प को कर दिखाने में सक्षम है और आज का काम अभी करने के उदाहरण है। वे स्वामी भक्ति के लिए वे अपने बड़ों के निर्देश और मर्यादा का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ हैं। वे प्रभु राम के दास तो है ही, लेकिन साथ साथ संसार में शिक्षा देने के लिए कि बड़ों और स्वामी जनों की आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। वे सर्वश्रेष्ठ वेद्य भी है संसार की। जब लक्ष्मण मुर्शिद होते हैं तो जड़ी बूटी लेकर के आ जाती है। तो ऐसे प्रभु राम के विषय में और हनुमान के विषय में आज सामने जा रहे हैं। इस हनुमान जन्मोत्सव महापर्व के पावन बेला तो हनुमान चालीसे का प्रथम दुआ, श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलसार। मैं श्री गुरु महाराज के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करके अर्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी चतुर्थ तरह के फलों को देने वाले रामचंद्र जी के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। हे पवन सुत हनुमान जी, मैं अपने शरीर को बुद्धि से रहित समझकर आपको याद करता हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे ताकत बुद्धि विद्या देकर मेरे दोषों को दूर कीजिए और दुखों का नाश कीजिए प्रभु हनुमान। फिर सौपाई आगे बताते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिम लोक उजागर। हे केसरी नंदन, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुणों के भंडार हैं, ज्ञान के गहरे सागर हैं। हे कपीश्वर, तीनों लोकों में आपका यश फैला हुआ है। आपकी जय हो जय हो जय हो। रामदूत अतुलित बल धामा जनी पुत्र पवन सुत नामा।
आप पवन पुत्र हैं, अंजनी माता के प्रिय पुत्र हैं, श्री रामचंद्र जी के दूत हैं। आपके समान इस संसार में दूसरा कोई बलवान है नहीं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। हे बजरंग बली, आप महावीर और विशेष पराक्रम वाले हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर कर अच्छी बुद्धि प्रदायक हैं। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुचित वेशा। आपका शरीर स्वर्ण के रंग तुल्य है, रंग जैसा है। आप सुंदर वस्त्रों के साथ कानों में कुंडल एवं सुंदर घुंघराले बालों से शोभायमान है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथों में वज्र और ध्वजा है और आपने कंधों पर मूंज का जनेऊ धारण किया हुआ। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हे शंकर के सुतरूपी अवतार केसरी नंदन, आपके पराक्रम में महान यश को सारा संसार पूजता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप बहुत विद्वान हैं, विद्यावान और गुणवान भी हैं। आप सदा श्री रामचंद्र जी की कार्य करने, उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आपको श्री राम जी का गुणगान सुनने में आनंद प्राप्त होता है। आपके हृदय में भगवान प्रभु श्री राम, माता सीता एवं लक्ष्मण सहित वास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अत्यंत छोटा रूप धारण कर माता सीता को दिखाया, पर अति भयंकर रूप धारण कर लंका को जलाया। भीम रूप धर असुर संगारे, रामचंद्र की काज संहारे। आपने बहुत ही भयंकर रूप धारण करके राक्षसों का संहार तो किया ही, साथ ही साथ रामचंद्र जी के उद्देश्य को सफल बनाने में सहयोग दिया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरिष उर लाए। आपने लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लेकर उन्हें जीवन दान दिया, तब रघुवीर ने आपको हृदय से लगाया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। उस समय से राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, तुम मुझे भाई भरत के समान प्यारे हो। सहस बदन तुम रो इस गावे, अस कई सिरपति कंठ लगावे। हजारों मुख आपका गुणगान करें, ये कहते हुए श्री राम ने आपको हृदय से लगा। संकादिक ब्रह्माद मुनीसा, नारद सारद सहिस अहिसा। आपकी महिमा ऐसी है कि सरकारी मुनि लोग, ब्रह्मादि देवगण, नारद और सरस्वती के संग शेषनाग भी आपके गुणगान गाते नहीं थकते। जम कुबेर दिक्पाल जहां ते, कवि को विद कही सके कहां ते। यमराज कुबेर तथा सब दिशाओं के रक्षक कवि एवं विद्वान आदि सब मिलकर भी आप यश का वर्णन पूरा कहां कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना। आपने वानरराज सुग्रीव को श्री राम से मिलाकर बहुत बड़ा उपकार किया, जिसके कारण उन्हें फिर से खोया हुआ राज्य मिला। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहसर जो जन पर भानु, लील्योताय मधुर फल जानू। आपके परामर्श का विभीषण ने पालन किया, सारा संसार जानता है, वे इसी कारण लंका के राजा बने। आपका बल एवं महिमा इतनी अपरंपार है कि सैकड़ों योजन दूर होने पर भी आपने सूर्य को एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्री कमेली मुख महाई, जल दिलांग गई असर जिनाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आपको अपनी अंगूठी दी, जिसे मुंह में रखकर आपने लंबे चौड़े समुद्र को पार किया, लेकिन आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुगर तुम रे तेती। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न अगिया बिनु पैसारे। संसार के कठिन से कठिन कार्य आपकी कृपा से सहज और सुलभ हो जाते हैं। आप भगवान राम के महल के द्वार के रक्षक हैं, आपकी आज्ञा के बिना जिसमें किसी को प्रवेश नहीं मिलता। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आने वाले व्यक्ति को सर्व सुख प्राप्त होते हैं। आप मानव रक्षक हैं, तो आपकी रक्षा में भयभीत एवं किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपने शक्तिशाली तेज को केवल आप ही सह सकते हैं। सिंह गर्जना से तीनों लोग कांपने लग जाते हैं। हे पवन सुत, आपके महावीर नाम को जपते ही भूत पिशाच सारी दुष्ट आत्माएं
दूर भाग जाती है तब निकट नहीं आती है। नासे रोग हारे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान सुड़ावी, मन कर्म वचन ध्यान जो लावी। हे वीर हनुमान जी, आपके नाम का नियमित जाप करने से सर्व रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति मन कर्म वचन से आपका ध्यान करता है, उसके सभी संकटों को आप दूर करते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम चाजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमृत जीवन फल पावे। सभी तपस्वी राजाओं में श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ, आपने उनके सब कार्यों को पूर्ण रूप से सिद्ध किया। जो मानो आपका कृपा पात्र हो, आप उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर उसे जीवन सफल प्रदान कर। सारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सारों युग सत त्रेता द्वापर और कली में आपकी कीर्ति फैली है। संपूर्ण संसार आपकी कीर्ति से प्रकाशमान है। आप श्री रामचंद्र जी के प्यारे हैं। आप ही साधु संतों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का पूरी तरह नाश भी करते हैं। हे केसरी नंदन, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। आपको जानकी मैया से ऐसा वर प्राप्त है जिसके कारण आप किसी भी व्यक्ति को 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। ये अष्ट सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, यह है 8 सिद्धियां। और 9 निधियां परम, महापरम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील वृक्ष। यह अपने भक्त को हनुमान जी खुश होकर के दे देते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। आप सदा रामचंद्र जी की शरण में रहते हैं, इसलिए आपके पास राम नाम रूपी ऐसी दवा है जिससे मानव के अशक्ति रोगों का विनाश हो जाता है। आपका चिंतन मनन और भजन करने वालों को श्री राम के दर्शन होते हैं, उनके जन्म जन्मांतरों के सारे दुख दूर हो जाते। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहा। और देवता चितन धरे ही, हनुमत से ही सर्व सुख करे। आपके भजन के प्रभाव से जीवात्मा अंतिम समय रामचंद्र जी के परम धाम जाते हैं। यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्त करेंगे, भक्ति करेंगे श्री राम भक्त कहलाएंगे। हनुमान जी के चिंतन से सभी सुखों की प्राप्ति होती है, ताकि किसी अन्य देवता के मनन की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। हे पवन सुत हनुमान, आपके स्मरण मात्र से ही व्यक्ति के सर्व दुख कट जाते हैं और पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। हे हनुमान जी, आपकी सदा जय जयकार हो। आप मुझ पर सदा गुरुदेव के समान कृपा करें। जो सुत बार पाठ कर कोई, सूट ही बंदी महासुख। जो पड़े हनुमान सालीसा, होय सिद्धीसा की गोरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर लेता है, वो संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे परम सुख मिलता है। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। शंकर भगवान इस बात के साक्षी हैं, क्योंकि उन्होंने हनुमान चालीसा लिखवाया। हे महावीर, मैं तुलसीदास सदा श्री रामचंद्र जी का दास रहा हूं, इसलिए आप कृपा करके मम हृदय में निवास कीजिए। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। हे पवन सुत महावीर, आप दुखों को दूर करने वाले साक्षात मंगल स्वरूप हैं। इसलिए हे देवों के स्वामी, आप श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता के साथ आकर मेरे हृदय में निवास कर मुझे कृतार्थ कीजिए। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।